हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 25 फॉर क्लास 8, सब्जेक्ट इज साइंस। और ये 30 दिसंबर 2020 की वर्कशीट है। चैप्टर चल रहा है लाइट यानी कि प्रकाश। दोनों ही मीडियम्स को साथ लेके चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की एक और इंटरेस्टिंग वर्कशीट को। देर आर सम पीपल इन द सोसाइटी इंक्लूडिंग चिल्ड्रन हु कैन नॉट सी थिंग्स प्रॉपरली। आपने देखा होगा कि समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं, उनमें बच्चे भी शामिल हैं, जो कि ठीक से चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। Some people cannot see all from birth, but there are some people who accidentally lose their ability to see or eyesight. ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि जन्म से ही बिल्कुल कुछ नहीं देख पाते, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी दुर्घटना या किसी बीमारी की वजह से अपने देखने की क्षमता को खो देते हैं। सच पीपल डेवलप देयर अदर सेंसेस मोर। तो ऐसे लोग अपनी अन्य ज्ञानेंद्रियों को, जैसे कि सुनना, छूना, महसूस करना, उनको अधिक विकसित कर लेते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जिनको नज़र नहीं आता है, तो उनकी कोई और सेंस जो है अच्छे से डेवलप हो जाती है, वो उन सेंसेस को और अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हैं। सो देर आर सम रिसोर्सेज दैट कैन इनेबल देम टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी टू रीड एंड राइट। तो ऐसे भी बहुत सारे कुछ तरीके हैं जिनसे कि उनके पढ़ने की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। ब्रेल मेथड इज़ वन ऑफ दोज रिसोर्सेज। उनमें से ब्रेल विधि या ब्रेल मेथड जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन है, महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। In this method, such person try to identify and recognize letter character by touch, that is by touching. और इस विधि में वो लोग कैसे अपने जो अक्षर हैं उनको कैसे पहचानते हैं, सिर्फ स्पर्श करके। यानी कि उनकी जो स्पर्श करने की क्षमता है, उससे उस ज्ञानेंद्रिय का जो डेवलपमेंट है वो और ज़्यादा अच्छे से हो जाता है, और वो उसको किसी भी वस्तु को स्पर्श करके पहचानने का प्रयास करते हैं। इवन कुछ अक्षरों को भी, और जितने भी अक्षर हम जानते हैं उनसे शब्द बनाना, उन सबको वो ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ भी सकते हैं। ये जो ब्रेल लिपि है, इसका इन्वेंशन किया था, तो लुइस ब्रेल, हु हिमसेल्फ अ विजुअली चैलेंज पर्सन, डेवलप दिस मेथड और सिस्टम। सबसे पहली बार जो है लुइस ब्रेल ने इस विधि की खोज की थी, जो खुद भी एक नेत्रहीन व्यक्ति थे। देयर इज़ अ ब्रेल कोड फॉर कॉमन लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस नोटेशंस। सामान्य भाषाओं, गणित और वैज्ञानिक संकेत के लिए ब्रेल कोड्स बनाए गए हैं। मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड यूजिंग ब्रेल सिस्टम। और कई सारी भारतीय भाषाएं भी ब्रेल प्रणाली का उपयोग करके पढ़ी और लिखी जा सकती हैं। दिस सिस्टम है 63 डॉट पैटर्न्स और कैरेक्टर्स। इस सिस्टम में, ये जो ब्रेल सिस्टम है, इसके अंदर 63 यानी कि 63 डॉट पैटर्न या वर्ण हैं। डॉट्स आर अरेंज इन सेल्स ऑफ 2 रोज ऑफ 3 डॉट्स ईच। प्रत्येक कोड में एक अक्षर, शब्द या एक व्याकरण के संकेत को दर्शाता है। ईच कोड डिनोट्स अ लेटर, वर्ड और अ ग्रामेटिकल साइन। अ ब्रेल टेक्स्ट कैन बी produced by hand or by machine. Typewriter like devices and printing machines have now been developed. तो इसके लिए अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो, ब्रेल पाठों को हाथ या मशीन से तैयार किया जाता है। आजकल टाइपराइटर जैसी युक्तियाँ भी, मुद्रण मशीनें आदि भी विकसित की गई हैं। यानी कि टाइपराइटर जो होते हैं उनको बोलते हैं मुद्रण मशीनें। ओके, ब्रेल लिपि में क्या होता है एक्चुअली में, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये ब्रेल की तस्वीर है, रखी हुई है यहाँ पर। ब्रेल जो थे वो भी एक नेत्रहीन व्यक्ति ही थे। और किस प्रकार से ब्रेल विधि का इस्तेमाल किया जाता है, तो इसमें आप देख सकते हो हर एक वर्ण के लिए, हर एक अक्षर के लिए यहाँ पे 2 रोज़ हैं। एक रोज़ ये वाली है, एक रो दूसरे वाली। तो इन 2 रोज़ के अंदर 3-3 डॉट्स रखे गए हैं। अब आप देख सकते हो ए के लिए यहाँ पर फर्स्ट डॉट को थोड़ा सा गहरा किया गया है। बी के लिए जो ऊपर वाले 2 डॉट्स हैं इनको बड़ा बनाया गया है। सी के लिए यहाँ वाले। तो हर एक लेटर के लिए आप देख पा रहे होगे कि अलग अलग पैटर्न बनाया गया है। और जिसको, जो नेत्रहीन व्यक्ति या बच्चे होते हैं, वो इस प्रकार ये उभरे हुए जो पैटर्न होते हैं, इन पर अपनी फिंगर्स को फेर कर, टच करके यानी कि स्पर्श करके, फिर वो पता लगाते हैं ये कौन सा लेटर है या कौन सा वर्ण है। अब आगे जो है आई डोनेशन यानी कि नेत्रदान के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। डू यू नो यानी कि क्या आप जानते हैं कि आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन। आई डोनेट कोई भी कर सकता है, अपनी नेत्रदान जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। इट इज़ अ वैल्यूबल गिफ्ट फॉर दो सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल ब्लाइंडनेस विद आई डिजीज़। तो यह आँख के रोगों के साथ जो कॉर्निया वाले अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए ये एक मूल्यवान उपहार होता है। अब नेत्रदान करने वाला जो व्यक्ति है वो, उसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ हैं, उस डोनर को कैसा होना चाहिए, तो उसके बारे में भी यहाँ पर पॉइंट्स दिए गए हैं। तो जो डोनर है, डोनर कैन बी ऑफ एनी जेंडर। वो फीमेल या मेल कुछ भी
हो सकता है, यानी कि महिला या पुरुष हो सकता है। कैन बी ऑफ एनी एज, वो किसी भी आयु का हो सकता है। कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो एंड कैन बी वेयरर ऑफ ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, वो चश्मा पहनने वाला भी हो सकता है, वो भी अपना कॉर्निया डोनेट कर सकता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया, टिटेनस, कोलेरा कैन नॉट गिव आई डोनेशन। तो आई डोनेशन कौन व्यक्ति नहीं कर सकता? तो जिन व्यक्तियों को इस प्रकार की बीमारियां हैं जैसे कि एड्स, हेपेटाइटिस बी या सी, हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया, टिटेनस है, जहाँ मस्तिष्क अनुसंधान से पीड़ित अगर कोई व्यक्ति है, वो नेत्रदान नहीं कर सकते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अ पर्सन हु वांट्स टू डोनेट एन आई हैज़ टू टेक अ प्लेज विद अ रजिस्टर्ड आई बैंक एंड कीप हिज और हर आई हेरिटेज ड्यूरिंग हिज और हर लाइफ टाइम। अगर कोई व्यक्ति अपनी आंखें दान करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? एक पंजीकृत नेत्र बैंक से, यानी कि आई बैंक से आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होगी और वहाँ पर आप अपने जीवन काल अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखेंगे, उनका ध्यान रखेंगे। तो ये आपको एक प्रतिज्ञा लेनी होती है। तो ये थी बात इम्पॉर्टेंट आई डोनेशन पर भी, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट था। तो आज हमने बात की आइज़ के बारे में, और जो नेत्रहीन व्यक्ति होते हैं उनके लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। अब आते हैं प्रश्नों पर। व्हाट इज़ ब्रेल सिस्टम, हु वाज द पायनियर, यानी कि ब्रेल प्रणाली क्या है और यह प्रणाली किसने विकसित की थी। तो इसमें आप लिखेंगे ब्रेल सिस्टम इज़ अ रिसोर्स विच हेल्प्स द ब्लाइंड पीपल टू डेवलप देयर कैपेबिलिटी ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग। इट वाज डेवलप्ड बाय लुइस ब्रेल। ब्रेल प्रणाली एक संसाधन है जो नेत्रहीन लोगों को पढ़ने और लिखने में उनकी क्षमता विकसित करने में मदद करता है, और इसे लुई ब्रेल ने विकसित किया था। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अगला प्रश्न है सही या गलत, इसको चिन्हित करना है, मार्क राइट और रॉन्ग। तो फर्स्ट पॉइंट है कि वुमेन और चिल्ड्रन कैन नॉट डोनेट आई, क्या महिला और बच्चे आंखें दान नहीं कर सकते? तो ये बात जो है गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं है, महिला और बच्चे भी कर सकते हैं। पीपल वेयरिंग ग्लासेस कैन डोनेट आई विद इन 4 to 6 आवर्स ऑफ द पर्सनस डेथ। चश्मा पहनने वाले व्यक्ति मृत्यु से 4 से 6 घंटे के भीतर आंखों को दान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बात भी रॉन्ग है। पीपल हु डोनेट आई कैन बी ऑफ एनी सोशल लेवल, नेत्रदाता किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, किसी भी सामाजिक स्तर का हो सकता है। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइड्रोलिसिस, ल्यूकीमिया कैन डोनेट आई, हाइड्रोलिसिस और ल्यूकीमिया से ग्रस्त व्यक्ति नेत्रदान कर सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है, वो लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न हो गया हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड वी डोनेट आर आई टू द आई बैंक, हमें अपनी आंखें नेत्र बैंक में दान क्यों करनी चाहिए? तो इसके लिए इसी प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सो आंसर विल बी आई डोनेशन कैन बी डन बाय एनीवन, इट इज़ अ वैल्यूएबल गिफ्ट फॉर दोज सफरिंग फ्रॉम कॉर्नियल blindness with eye disease. A person who wants to donate an eye has to take a pledge with a registered eye bank and keep his or her eyes heritage during his or her lifetime. नेत्रदान कोई भी व्यक्ति कर सकता है। यह आंखों के रोगों के साथ कॉर्निया अंधापन से पीड़ित लोगों के लिए एक मूल्यवान उपहार है। एक व्यक्ति जो आंखें दान कर सकता है, करना चाहता है, उसे एक पंजीकृत नेत्र बैंक के साथ एक प्रतिज्ञा लेनी होगी, जो कि जीवन काल के दौरान अपनी आंखों को विरासत के रूप में रखना होगा। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी समझ सकें इस वर्कशीट को और अच्छे से इसको कंप्लीट कर सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वर्कशीट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।